पूंजीपतियों का बकाया था 13 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया गया। 6 लाख करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ। मेहुल चौकसी से लेकर तमाम नरेंद्र मोदी जी के करीबी, चाहे ललित मोदी हो, चाहे नितिन संदेशरा हो, चाहे विजय माल्या हो, वो सब आज विदेशों में बैठ के भारत की व्यवस्था को चिढ़ा रहे हैं। ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जो जनता के बीच में हम लोग लेकर जाएंगे। और आज गांधी जी की और शास्त्री जी की जयंती पर हम लोग इसका संकल्प दोहरा रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि ये सरकार जो जन विरोधी है, इस देश के लोगों के खिलाफ काम कर रही है, उसको 2024 के चुनाव में हटाने का काम करेगी। मुझे इतनी बात कहनी थी। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जो रिपोर्ट पेश की गई है, इस पर सर क्या कहना है? देखिए, कास्ट सेंसस होना ही चाहिए। उत्तर भारत में बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो और बाकी क्षेत्रों में भी जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस जाति की कितनी संख्या है, तो सरकार की तमाम स्कीमें जो लागू होती हैं, आरक्षण की जो व्यवस्था लागू होती है, उसमें सभी जातियों के साथ न्याय करना संभव नहीं है अगर आपके पास जाति जनगणना का आंकड़ा नहीं होगा। जातीय आधार पर न्याय होगा या आर्थिक आधार पर न्याय होगा, ये कैसे? देखिए, आर्थिक आधार पर न्याय के लिए मोदी जी की सरकार ने आरक्षण लागू किया है 10%, और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के हिसाब से पिछड़ों के लिए, वंचित समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो अब कहां बचा? पहले तो सवर्ण बिरादरी के लोग ये कहते थे कि भाई ये आरक्षण वाले हैं, हम गैर आरक्षण वाले हैं। अब तो उन्होंने आपको भी आरक्षण दे दिया, कह दिया कि हां भाई, आर्थिक आधार पे जो सवर्ण पिछड़े हैं उनको भी हम आरक्षण देंगे। तो फिर न्याय की बात अगर आप कर रहे हैं, तो न्याय के लिए जरूरी यह है कि जाति जनगणना हो, पता चले किसकी कितनी संख्या है, पिछड़ों की कितनी है, अनुसूचित जाति की कितनी है, अनुसूचित जनजाति की कितनी है, अपर कास्ट की कितनी है, सवर्णों की कितनी है। ये जानकारी ले लेने में बुराई क्या है? अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो आप पिछड़े और ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो स्कीम चला रहे हैं सरकार की ओर से, उसमें न्याय कैसे हो पाएगा? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो सरकार नीतियां चला रही है, उस पर न्याय कैसे हो पाएगा? और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि खाली गैर भाजपा सरकारें चला रही है, भाजपा सरकारें भी चला रही है अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए। तो उस स्कीम में न्याय कैसे हो पाएगा? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को मैदान में उतार दी। ये इनकी बौखलाहट है। और मध्य प्रदेश में हालत तो ये हो गई है कि एक तरफ लोग, मैंने देखा है, प्रत्याशी जो होता है वो चुनाव में टिकट पाने के लिए पूजा पाठ करता है। मध्य प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं वो पूजा पाठ इन दिनों कर रहे हैं कि हमको टिकट ना दिया जाए, टिकट ना दिया जाए। इसका मतलब बीजेपी चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हार चुकी है। वहां पे नेता मैदान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बड़े नेताओं को जिनके टिकट दिया जा रहा है, बेचारे रो रहे हैं, खुशी नहीं है उनके चेहरे पे। वो कह रहे हैं हमें कहां फंसा दिया हारने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं विदाई समारोह की शुरुआत है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव से इसकी शुरुआत हो जाएगी और 24 में मोदी जी की, बीजेपी की सरकार की विदाई होगी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आज अलग राज्य बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि पश्चिमी यूपी को अलग कर देना चाहिए ताकि वो और समृद्ध हो सके। देखिए, वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात कर रहे हैं। हम लोगों ने तो बार बार इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल राज्य अलग, अवध का राज्य अलग, बुंदेलखंड का अलग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग, रुहेलखंड का अलग, इसको छोटे राज्य बनाया जाए। इसके समर्थन में तो हम तो पहले से थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।